जी मनु जी। धैर्य जी, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सब कुछ ठीक है ना? हाँ मनु जी, सब ठीक है। वो नहीं, सब ठीक है। आप ठीक हैं? पक्का सब ठीक है ना? नहीं, धैर्य को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सॉरी बाबा जी। परफेक्ट। काम करते करते अच्छे शॉट्स मिलेंगे। नाइस। मेरा मतलब है कुमार किस पर्सनल काम पे वो यहाँ है, मुझे ये बताओ, क्योंकि कंपटीशन शुरू होने वाला है। ओके, और मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। सर कोई ड्रामा क्रिएट नहीं होगा, वो लोग वैसे भी हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल क्यों? सर हमें क्या मतलब? कुमार, जो पूछ रहा हूं सीधा जवाब दो। सर कुछ नहीं, उनकी माँ। उनकी माँ क्या? सर उनकी माँ की तबीयत खराब है। आई थिंक सीरियस मैटर है। पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं सर, वो लोग हमें परेशान नहीं करेंगे। एनीवे सर, एक नया मेन्यू है, एक बार आप चेक कर लीजिए। माँ, मिस मन्नत की माँ। सर, श्रुति आंटी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई बीच रात। हर बार तुम्हें सबूत की जरूरत पड़ती है तो इस बार हमें भी सबूत लगेगा। और चूंकि तुमने मन्नत पे इल्जाम लगाया है, ये एक सास अपनी बहू को नहीं दे रही है, एक माँ अपनी बेटी को दे रही है। और माँ के प्यार को ना नहीं कहते ना। हाँ, मिस मन्नत की मॉम मतलब नीतू मॉम बीमार है। सर आप ठीक है? वो नीतू मॉम ही हो सकती है। सर मैं बाद में आता हूँ।
That's nice. पैसे लेने आए और एटीट्यूड साथ में लेके आई. That's really good. अगर मिस्टर सिन्हा ने बताया होता आपके बारे में तो यहाँ कभी आती ही नहीं. या ऑफ कोर्स नहीं आती तुम, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं कभी तुम्हें वो पैसे नहीं दूंगा. मिस मन्नत नीतू माँ के इलाज के लिए आई है. उसने मुझे बताया कि अगर नीतू बीमार है तो विक्रांत उससे मिलने जरूर जाएगा और हमारी 7 सालों की मेहनत पानी में मिल जाएगी. सब उस बिन माँ की मन्नत की वजह से. बस यही रही थी पापा. संभल कर आना, बहुत बड़ी रकम है. मैंने राइड बुक कर ली है. और आप टेंशन मत लो. अरे मुंबई पूरा देखा हुआ है मैंने, सारे रास्ते पता है. हैं? टेंशन मत लो, माँ का इलाज होगा अच्छे से. बेटा ये रख लो. इसकी क्या जरूरत? मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़ी हो गई हो और तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आखिर मैं तुम्हारा बाप हूं ना. रख लो. मैं आती हूँ. और माँ का इलाज बहुत अच्छे से होगा, आप चिंता मत करना. बेटा मैं ना भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हर माँ बाप को तुम्हारी जैसी बेटी दे. ऐश्वर्या राय सिंह ने तुम्हें एक बिन मांगी मन्नत कहकर ठुकरा दिया था ना. वो उसकी बदकिस्मती है बेटा, तुम्हारी नहीं. खैर अब ऐश्वर्या के बारे में बात करके क्या फायदा, वो तो एनीवे. तुम जाओ और टच में रहना. ओके? ओके. आपने ये क्लोथ्स क्यों मंगाए थे मॉम? और मॉम आप इस हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रहे हो? आपको यहाँ पे क्या काम है? दिमाग का इलाज करवाने आई होगी. मेरा मतलब है कि मन्नत को देख के काफी सदमा लगा होगा ना. वो उस दिन घर पे भी ऐसे तो दौरे पड़ रहे. Shut up! How dare you? मॉम stop please stop it. ऐसे रोड पे मत लड़िए ना. तो इसको बोलो अपना मुंह बंद रखे. Zip up. एक तो ढेले की अक्कल नहीं है, मेरा इलाज कराएगी. हाँ तुम दोनों को पता है विक्रांत यहाँ पे आया हुआ है नीतू से मिलने के लिए. What? क्या? उसकी माँ से मिलने? और मैं यहाँ हूँ अपनी बिन मांगी मन्नत का स्वागत करने के लिए.
मुझे मेरे पास जाना चाहिए जल्दी। अब 2305 जल्दी चलिएगा भैया। एक्सक्यूज मी भैया, ये कैब मन्नत के लिए है? जी मैम, आप मन्नत है? यस, मैं ही मन्नत हूँ। बैठिए। जी, ये सब मन्नत है। जी मन्नत जी। धैर्य जी, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सब कुछ ठीक है ना? हाँ मन्नत जी, सब ठीक है। वो नहीं, सब ठीक है। आप ठीक हैं? पक्का सब ठीक है ना? नहीं, धैर्य को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हम अपना बना बनाया प्लान बर्बाद नहीं होने दे सकते। मैं मन्नत को पैसों के साथ हॉस्पिटल पहुंचने नहीं दूंगी। ये वादा है ऐश्वर्या राय सिंह की बेटी का।